एशिया कप के मामले पर इंडिया की हठधर्मी से लेकर आईसीसी ऑफिशियल्स के पाकिस्तान विजिट तक की सारी खबरें मिलेंगी आज के इस वीकली राउंड अप में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो लास्ट वीक आईपीएल का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के माबैन खेला गया, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े ही ड्रामेटिक वे में जीत लिया और यूं चेन्नई ने 5वीं बार आईपीएल टाइटल जीतकर मुंबई इंडियंस के साथ मोस्ट आईपीएल ट्रॉफीज का रिकॉर्ड टाई कर दिया। यानी दोनों टीमों ने 5-5 बार आईपीएल टाइटल जीत लिया है। आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं एशिया कप के बारे में, जहां भारत मुसलसल अपनी हठधर्मी पर कायम है और उन्होंने एक बार फिर पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। जहां उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि एशिया कप तो न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा, अगर पाकिस्तान ने खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो एशिया कप पाकिस्तान के बगैर भी हो सकता है। और अब एशिया कप की होस्टिंग के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर श्रीलंका निकलकर सामने आ रहा है और अगर श्रीलंका एशिया कप होस्ट करता है तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात में गहरी दरार आ सकती है, जिसके आसार अभी से दिखाई देने लग गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के वनडे सीरीज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ये वजह है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले राउंड के लिए श्रीलंका से 2 टेस्ट जुलाई के महीने में खेलने हैं, जहां श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक अदद वनडे सीरीज का आइडिया भी पिच किया था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली तौर पर पीसीबी ने रिजेक्ट कर दिया है। आगे बढ़े तो मैंने आपको पिछले वीकली राउंड अप में बताया था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से नेक्स्ट साल के शुरू में व्हाइट बॉल सीरीज खेलने का इरादा रखता है, तो अब उसी चीज़ पर पीसीबी ने हामी भर दी है और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड्स के दरमियान शेड्यूल को हतमी शक्ल देने की बातचीत जारी है। जराये के मुताबिक ये सीरीज 3 वनडे या 5 टी20 इंटरनेशनल्स पर मुश्तमिल हो सकती है। आगे बढ़े तो बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। यहाँ एक खबरें आ रही है कि पीसीबी कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, क्योंकि कभी प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 30 जून को खत्म हो रहे हैं, तो इस हवाले से पीसीबी ने नए 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू कर दिया है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है, जहां बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और फखर जमान एक कैटेगरी में अपनी पोजीशन बरकरार रखने वाले हैं, जबकि फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ को अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन मिलने वाली है, जबकि नसीम शाह व्हाइट और रेड बॉल दोनों कैटेगरीज का हिस्सा होंगे। इसी तरह दूसरे प्लेयर्स जैसे इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसानुल्लाह, उसामा मीर और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह स्क्वायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसी के साथ साथ सरफराज अहमद रेड बॉल कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ अजहर अली अपनी रिटायरमेंट की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होंगे। इनके अलावा फवाद आलम, हैदर अली, आबिद अली, यासिर शाह, खुशदिल शाह, नुमान अली, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद नेक्स्ट ईयर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं रहेंगे। ध्यान रहे कि ये सारी बातें अभी सिर्फ रूमर्स ही हैं और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाबर आजम के हज से वापसी के बाद ही होगी। आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में। उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इनवाइट किया हुआ था, जहां बाबर आजम हमें स्पीच करते हुए और क्लासरूम्स में बैठकर क्लासेस लेते हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान अपने टीचर्स को कुरान गिफ्ट करते हुए दिखाई दिए। आगे बढ़े तो बात करते हैं पाकिस्तान कप वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में, जहां इस टूर्नामेंट के फाइनल में डायनामाइट्स ने चैलेंजर्स को 132 रन से हराकर पाकिस्तान कप का टाइटल जीत लिया है। आगे बढ़े तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आईसीसी ऑफिशियल्स के पाकिस्तान विजिट के बारे में, जहां आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले और जियोफ अलारडिक 2000 दौरे पर लाहौर आए हुए थे और अगर अंदरूनी ज़राए की माने तो वो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेशन के लिए अश्योरेंस लेने के लिए आए हुए थे, जिस पर नजम सेठी ने उन्हें कह दिया है कि वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला गवर्नमेंट का होगा और अगर फिर भी आपको कंफर्मेशन चाहिए तो पहले भारत को ये कंफर्मेशन देनी होगी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान जरूर आएगा। हालांकि पीसीबी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के बारे में किसी बात का कोई जिक्र नहीं है। शायद किसी ऑफिशियल रीजंस की वजह से इन सब बातों को प्राइवेट रखा जा रहा है। आगे बढ़े तो पीसीबी बॉलर्स और बैटर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट करने वाला है और पीसीबी ये कैंप्स 10 से 21 जून के दरमियान कंडक्ट करने वाला है, जिसका स्केड्यूल और प्लेयर्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि बाबर आजम और रिजवान हज की अदायगी की वजह से कैंप का पार्ट नहीं होंगे और मोहम्मद नवाज भी इंजरी के बायस कैंप का पार्ट नहीं होंगे। इसके अलावा सरफराज अहमद भी पर्सनल रीजंस की वजह से कैंप ज्वाइन नहीं करने वाले। आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका की वनडे सीरीज के बारे में, जहां पहला मैच अफगानिस्तान ने 6 विकेट से जीत लिया था, जबकि दूसरे मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 132 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। इसके अलावा राशिद खान अपनी लोअर बैक इंजरी की वजह से पहले 2 मैचों से रूल्ड आउट थे। आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन खेला जाएगा, जिसकी प्रमोशन जोरों शोरों से जारी है और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड्स का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बॉलर जॉश हेजलवुड अपनी इंजरी की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से रूल्ड आउट हो गए हैं और उनकी जगह माइकल निसार को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ की शादी की वजह से उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़े तो एक खबर डेविड वार्नर के बारे में भी आ रही है,
कि वो इस साल के आखिर में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। जब उनसे इंटरनेशनल कैरियर के प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उनका दिए गए जवाब आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट के बारे में, जिसे इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत लिया है। जहां पहले खेलते हुए आयरलैंड की टीम सिर्फ 172 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने अपनी इनिंग्स 524 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की, जबकि दूसरी इनिंग में आयरलैंड की टीम सिर्फ 362 रन ही बना सकी और यूं इंग्लैंड को 12 रन का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने 0.4 ओवर्स में बिना कोई विकेट गंवाए पूरा कर दिया। आगे बढ़े तो वेस्टइंडीज और यूएई के दरमियान भी 3 मैचों की वनडे सीरीज हो रही है, जिसके पहले मैच में वेस्टइंडीज ने यूएई को 7 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरा मैच 6 जून एंड तीसरा और आखिरी मैच 9 जून को शारजा में खेला जाएगा। आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं कुछ बोर्ड्स के अनाउंस किए गए स्क्वाड्स के बारे में। सबसे पहले नेपाल और जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी एशेज के पहले 2 टेस्ट्स के लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। तो ये थे इस वीक की अपडेट। होप्स हो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो चुके होंगे, और अगर मुझसे कोई खबर मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ ही विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड एज ऑलवेज कीपिंग कूल बिकॉज आई एम GMY एंड आई विल नेवर मेक यू फूल। बाय बाय।